सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज गाइज एमबीए सीईटी के रिजल्ट से रिलेटेड गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आया है। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चंस भी आए हैं कि क्या अभी जो एमबीए का रिजल्ट है वो फिर से लगेगा या फिर इसमें री इवैल्यूएशन होगा या फिर से री एग्जामिनेशन वगैरह होगी। तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है गाइज वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि अभी आपको जो है वो क्या करने की ज़रूरत है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है गाइज वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आर्टिकल आया है वो किस चीज़ से रिलेटेड आया है एंड इसमें क्या डिटेल्स है। तो गाइज देखो, ये जो मेन आर्टिकल है वो सीईटी के रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो देखो, जब एमबीए सीईटी का रिजल्ट रिलीज़ हुआ था तब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि जो रिजल्ट है वो अनफेयर है। जितना हमारा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल था उससे काफ़ी कम जो परसेंटाइल है वो मिला है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि जब रिजल्ट रिलीज़ हुआ तब वहाँ पे हमें बस जो परसेंटाइल है वही शो हो रहा है, ना कि कोई रॉ स्कोर आया या फिर सेक्शन वाइज भी वहाँ पे कोई भी जो परसेंटाइल या फिर और कुछ जो है वो मेंशन नहीं है, बस सिंगल जो परसेंटाइल है वो मेंशन है। एंड इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स के मन में एंड ये भी उन्हें लग रहा है कि जो ओवरऑल रिजल्ट है वो अनफेयर है। इसके अलावा सीईटी सेल ने ये भी मतलब रिलीज़ नहीं किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 100 परसेंटाइल है, जिससे मतलब समझ में आता है कि कितने स्लॉट में कितने 100 परसेंटाइल है वो निकले। तो इसी से रिलेटेड गाइज यहाँ पे ये आर्टिकल आया है। एंड इसके अलावा मंडे को मतलब कल जो है वो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीईटी सेल के ऑफिस में जो है वो गए थे ताकि वो अपने जो ग्रीवेंस है वो वहाँ पे बता पाएँ, जो भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़े या फिर जो भी उन्हें डाउट्स थे वो उन्होंने सीईटी सेल के ऑफिस में जाके जो है वो बताए। तो उसी से रिलेटेड ये जो आर्टिकल है वो पूरा आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स की क्या डिमांड्स है। मैक्सिमम तो मुझे तो यही समझ में आया कि स्टूडेंट्स की मेन डिमांड्स तो यही है कि सबसे पहले तो जब रिज़ल्ट लगा तो अगर उसका रिस्पॉन्स शीट या फिर हमें आंसर की मिलती तो और अच्छा होगा, क्योंकि अगर आंसर की आती तो हमें समझ में आता, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को समझ में आता कि उनका जो पेपर है वो कैसा था, उसमें उन्होंने कौन से क्वेश्चन को जो है वो टिक किया था एंड उसका कौन सा करेक्ट आंसर था। उससे आप अपने जो मार्क्स है वो भी कैलकुलेट कर पाते। एंड अगर आपको रिजल्ट लगने के पहले पता चलता कि आपका ओवरऑल जो रॉ स्कोर है वो ये है एंड फिर रिजल्ट लगता है एंड फिर परसेंटाइल आता है, तो आपको समझ में आता कि यार मेरा रॉ स्कोर जो है वो कम था, इसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो कम है। तो रॉ स्कोर या फिर जो आंसर की वगैरह वो कुछ भी रिलीज़ नहीं हुई एंड डायरेक्ट परसेंटाइल है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स के मन में और भी ज़्यादा जो डाउट्स है वो आए। तो ये सारी जो चीज़ है वो उन्होंने स्टूडेंट्स ने रेस की सीईटी सेल के ऑफिस में जाके, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये जो आर्टिकल है वो देखने को मिल रहा होगा एंड इसमें भी स्टूडेंट्स की सारी जो डिमांड्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अब सीईटी सेल का क्या कहना है उसमें भी यहाँ पे कुछ जो है वो मेंशन है। तो क्या कहना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेंशन है एक पैरा में, डिनाइंग ऑल द क्लेम्स एंड प्रॉमिसिंग द स्टूडेंट्स दैट the result had been just and fair. Mahendra Varbhuvan, CET cell commissioner, said there are students who got 100 percentile and all the claims stating otherwise are false, especially made by coaching institutions for their vested interest. We have clarified everything and if students still have issues they can submit them in writing. We will look into them and act as the earliest। ठीक है, तो इनका तो कहना यही है सीईटी के कमिश्नर का कि हमारी तरफ से सारी जो चीज़ें वो सही है। अगर आपको लगता है, अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हुई है तो आप जो है वो हमें राइटिंग में दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इसके कुछ रिजल्ट से रिलेटेड फॉल्ट था या फिर कहीं पे चीज़ें अच्छी सही नहीं थी तो आप जो है वो अपना जो भी डाउट या फिर जो भी क्वेरी है वो राइटिंग फॉर्म में जो है वो सीईटी सेल को जो है वो दे सकते हो। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हमारे पास राइटिंग में आता है तो हम ज़रूर इसके ऊपर जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो आप एक तो मेल कर सकते हो, सारी मेल आईडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम के लिंक ग्रुप पे जो है वो डाल दूंगा। इसके अलावा अगर इसके बाद और कोई स्टूडेंट्स या फिर एक दिन डिसाइड होता है जनरली कि सीईटी सेल के हम ऑफिस में जाएंगे, तो ऐसा कुछ दिन डिसाइड होता है या फिर ऐसा कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको लगता है कि सीईटी सेल के ऑफिस में आप जा सकते हो तो मैं अपडेट दूंगा, आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होंगे, अगर ज़्यादा डाउट आएगा रिजल्ट पे तो ज़रूर इसके ऊपर जो एक्शन है गाइस वो लिया जाएगा। जैसे री एग्जामिनेशन में भी वैसा ही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि 180 मिनट्स का जो झोल है वो हुआ था, जिसकी वजह से जो री एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की गई थी। अगर उसमें भी अगर आवाज़ नहीं उठाया होता तो री एग्जामिनेशन भी जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो देखो गाइस, अगर आपको लगता है कि रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कम परसेंटाइल मिले, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत अच्छा था, आपका पेपर बहुत अच्छा गया था, तब भी आपको कम परसेंटाइल मिले, तो आप ज़रूर जो ग्रीवेंस है वो उठा सकते हो। सीईटी सेल पे जो है वो मेल कर सकते हो, साथ ही में सीईटी सेल के ऑफिस में भी जो है वो जाके अपने जो ग्रीवेंस है वो उठा सकते हो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे गाइस कि इसमें हमें कोई जो अपडेट है वो मिले। नहीं तो फिर सीईटी सेल का यही स्टेटमेंट रहेगा कि हमारे साइड से सारी जो चीज़ है वो सही है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप बताइए, ठीक है। अगर इसमें स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा तो आने वाले 1-2 हफ्ते में ये जो टॉपिक है वो और ठंडा हो जाएगा एंड फिर इसके ऊपर कोई भी जो अपडेट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है तो अभी ही राइट टाइम है, अभी जो करना है आप कर सकते हो। एक तो मेल कर सकते हो या फिर सीईटी सेल के ऑफिस में जाके अपने जो ग्रीवेंस है वो उठा सकते हो, ठीक है।
अभी स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि अभी हमें जो है वो क्या करना है, इसके अलावा क्या प्रोसेस रहेगी। तो देखो गाइस, अभी जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है एंड जनरली जब रिजल्ट रिलीज़ होता है उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होने में जो है वो अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। मेनली 15 to 30 डेज़ हम जो है वो पकड़ के जाते हैं, बट कभी कभी मैंने देखा भी है कि 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट होने में, ठीक है। तो अभी एज सच कोई भी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो रिलीज़ नहीं हुई है कि कब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। जब भी डेट आएगी टाइम पे मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा, जैसे मैंने आपको रिजल्ट का टाइम पे अपडेट दे दिया था, सेम जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उसका भी मैं आपको जो अपडेट है वो दे दूंगा, ठीक है। अभी सबसे मेन प्रायोरिटी वाली चीज़ आपको वही करना है कि आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना है, क्योंकि अगर इसमें रिजल्ट में कोई अपडेट नहीं आएगा तो फिर कुछ ही टाइम में जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सबसे मेन चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाए एंड फिर मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं उसकी भी पूरा वीडियो बनाया, वो देख सकते हो। EWS के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बनाने के लिए, वो भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट से रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो टाइम टू टाइम समझ में भी आती रहे एंड आप अपडेटेड भी रहो, ठीक है। इसके अलावा सारे मेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर आप जो है वो मेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।